अपनी कमर गर्दन सीधी करके मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास के साथ बिल्कुल सीधे बैठेंगे, शांति से बैठेंगे। बच्चे सभी सीधे बैठेंगे। सब सीधे हो जाइए, एकाग्र हो जाइए। मेरे साथ में 3 बार लंबे श्वास लेकर के ओम का उच्चारण करेंगे। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। विदेशे देशेऽपि श्रुतिविहितधर्मोन्नतिकृते समाजः आर्याणाम् इह विरचितो येन मुनिना अकार्षीद्यो लोकं गतहृदय शोकं सुकृतिभिः दयानन्दं वन्दे सकलभुवनानन्दन गुरुं दयानन्दं वन्दे सकलभुवनानन्दन गुरुं। आर्य समाज सेक्टर 15 सोनीपत के इस सभागार में समुपस्थित सम्माननीय मातृवर्य अध्यक्षा महोदया, इस कार्यक्रम का कुशलता से संचालन कर रही मेरी गुरु के समान आदरणीय आचार्य दीक्षा जी, यहाँ कार्यक्रम का समस्त प्रबंधन देखने वाले समस्त पदाधिकारीगण, समुपस्थित मातृशक्ति और मेरे सामने बैठे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आकर देख कर के मुझे ये प्रसन्नता हुई कि लंबी लिस्ट है बोलने वालों की और सब जानते हैं तभी तो बोल रहे हैं। कोई नहीं जानता हो विषय की, जिसको पहचानना हो, वो क्यों बोलेगा।
मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि रोकना पड़ रहा है। और एक बच्ची है छोटी सी, वो बार बार उठ करके आ रही है, बोले कह दो एक बार के प्रिया एक कहानी सुनाने वाली है। कितना उत्साह है, हमने सुन ली उसकी कहानी। और कितने बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, आर्य समाजों में आज ये बच्चे दिखाई दे नहीं रहे हैं। बहुत मुश्किल हो गया है कि जिस दिन छुट्टी हो उस दिन बच्चों को घर से कहीं निकाल करके आर्य समाज तक लेकर के आया जाए। तो एक बार तो इनके बच्चों के लिए आप सभी जोरदार करतल ध्वनि से इन बच्चों का स्वागत कीजिए। और जितने माता पिता दादा दादी इनको लेकर के आए हैं, आप सच बता रही हूँ, पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जो कभी सोचते होंगे कि हमारे दादाजी या हमारी दादी या हमारे माता पिता हमको आर्य समाज तक लेकर के जाया करते थे। आज वो संस्कार हमारे अंदर जिंदा है। जो हम बचपन से सीखते चले आ रहे हैं वो संस्कार हमारे अंदर, चाहे हम आकर के आर्य समाज में खेले ही क्यों ना हो, चाहे किसी का भाषण सुना ही ना हो, चाहे हमें कुछ याद ना हो, लेकिन वो जब पंक्तियां गुनगुनाई जाती हैं, हम आज एक ऋषिराज की पावन कथा सुनाते हैं, जब वो शुरू हो जाती है तो हृदय में एक जो स्पंदन सुनाई देता है वो कुछ अलग होता है। वो अलग तरीके का एक आह्लाद, वो हमारे रुए खड़े करने वाला जो शुरू होता है, वो जो एक ध्वनि शुरू में ही सुनाई देती है, बस उससे ही हमारा एक मन चित्त इतना प्रसन्न हो जाता है। मेरे बचपन में भी हमारे घर में, हम छोटे छोटे थे तब से ही आर्य समाज के कार्यक्रम हुआ करते थे, भजनोपदेशक आया करते थे। और ग्रामीण भाषा में सबसे बड़ी बात ये थी कि ग्रामीण भाषा में, लोकल भाषा में वो सब कुछ बताया करते थे। फ्री में प्रचारक आया करते थे, सभाओं की तरफ से प्रचार हुआ करता था और महीनों महीनों प्रचार चलता था। ग्रामीण क्षेत्रों में आज इस गांव में है, कल उस गांव में है, परसों उस गांव में है, ऐसे प्रचार हुआ करता था। एक उपदेशक होते थे, एक भजनोपदेशक और एक ढोलक वादक, 3 लोग आया करते थे और गांव गांव प्रचार किया करते थे। आज मैं देख रही हूं वो प्रचार बंद हो चुका है, वो प्रचार अब दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप YouTube पर भी सर्च करोगे तो हरियाणा की माताएं महर्षि दयानंद के लिए लोकगीत गाती हुई मिल जाएंगी। आज भी है, अभी है जिंदा, अभी है, लेकिन सोचिए क्या अगली पीढ़ी भी है? अगली पीढ़ी में नहीं है। अगली पीढ़ी में यदि आप सर्च करने जाएंगे तो वो लोक, पहली बात तो लोकगीतों की परंपरा ही अब समाप्त हो रही है। बच्चे, अब आप गीत किसी फंक्शन में आप गीत गाने बैठ जाइए, कुछ बात बताने बैठ जाइए तो बच्चे नहीं हैं। आज की नई बहुएं भी नहीं है। तो जो नई बहुएं नहीं सीख रही हैं, जो नए बच्चे नहीं सीख रहे हैं, वो आगे आप सिखा नहीं पाएंगे। ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको आज कुछ बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, पर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए, देखिए आज महाशिवरात्रि का पर्व है। शिवरात्रि का पर्व महर्षि दयानंद के जीवन में, महर्षि दयानंद के जीवन में जागरण का पल है, जिसके बाद महर्षि दयानंद बैठे नहीं, जिसके बाद महर्षि दयानंद ठीक से सोए नहीं, जिसके बाद महर्षि दयानंद ने भारत की काया पलट करके रख दी। और तभी से नहीं रख दी थी, महर्षि दयानंद पहले पूरे भारत में घूमे, कुछ अर्जन करने के लिए घूमे। बोले ये जो शिव है, इस सच्चे शिव को देखना है, ये है क्या। उसके लिए चाहे उन्हें नवीन वेदांती मिले हो, चाहे उन्हें कोई और मिला हो, वो सारे संप्रदायों में घूमे, देखा कहां पर क्या हो रहा है, तुलनात्मक अध्ययन किया, ये सही है या ये सही है। जब उनको लगा ये गलत है, इतने भाग में ये गलत है, उतने भाग में ये गलत है, आगे बढ़े, फिर और आगे बढ़े और अंतिम लक्ष्य कहाँ पहुंचे? विरजानंद जी की कुटिया में। और जब विरजानंद जी की कुटिया से निकले तो उन्होंने जो प्रतिज्ञा करा दी, उस समय से लेकर के महर्षि दयानंद पूरे भारतवर्ष के ही नहीं, पूरे विश्व भर की संस्कृति को बचाने के लिए एक अहम महापुरुष हुए। ये साधारण बात नहीं है, ये साधारण बात नहीं है। भले ही आज महर्षि दयानंद का नाम कोई जानता हो या ना जानता हो, लेकिन महर्षि दयानंद के कार्यों को बहुत लोग कर रहे हैं,
भले ही वे ये न जानते हो कि हम ये कार्य किसके द्वारा बताए हुए कार्य कर रहे हैं। बहुत से लोग कर रहे हैं। आज आप देखेंगे महर्षि दयानंद ने कहा वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटने की बात कही। और वेदों के भाष्य जो चल रहे थे, जो पुराने भाष्य चल रहे थे, जो सायण इत्यादि के भाष्य थे, उव्वट का, महीधर इत्यादि का भाष्य चल रहा था, महर्षि दयानंद ने कहा इनकी भाष्य शैली ठीक नहीं है। महर्षि दयानंद ने कहा आप इसको निघंटु के आधार पर, निरुक्त के आधार पर भाष्य किया जाए। और उस भाष्य का जो अर्थ उन्होंने निकाला, उन्होंने कहा कि आप इसको आधिदैविक, आध्यात्मिक, भौतिक, तीनों तरह के अर्थ आप कर सकते हैं। आप हर तरह से वेद मंत्रों का अर्थ कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत विद्या का, संस्कृत का एक शब्द हजारों अर्थों को लिए हुए बैठा है। अब उन हजारों अर्थों में से कौन सा अर्थ यहाँ पर लगाना है, ये आपको पूर्व संगति से जोड़ना होगा। और महर्षि दयानंद ने जो वेद भाष्य करने की हमको दृष्टि दी, वो इस दुनिया में आज तक कोई नहीं दे पाया। वेदों की तो छोड़ दीजिए आप, सामान्य श्लोक, सामान्य व्यवहार की चीजों की भी जो परंपरा चल पड़ी थी, वो भी बस कहीं से लाया, कहीं से जोड़ा, कहीं से उठाया, इस तरह की परंपरा चलने लग गई थी। महर्षि दयानंद ने कहा जो वेद के अनुकूल है उसको मानना, और जो वेद के अनुकूल नहीं है, चाहे उसमें मैं भी हूं, अगर वेद के अनुकूल मेरा कोई वाक्य आपको नहीं लगता है तो आप उसको, मेरे वाक्य को भी न मानना। महर्षि दयानंद ने केवल एक आध्यात्मिक जगत में क्रांति नहीं की, वो पूरे भारत में घूमे, देखा जगह जगह अकाल पड़ा हुआ है। बच्चों के पास, लोगों के पास शरीर ढकने तक के लिए कपड़े नहीं है, मकान नहीं है, छत नहीं है लोगों के पास। महर्षि दयानंद ने देखा कि भाई इसके लिए क्या किया जाए। उन्होंने तुरंत जर्मनी के एक विद्वान जो J.S. वीस थे, उनको बुलाया और उनको पत्र लिखे, और पत्र व्यवहार करने के बाद उनको कहा कि आप हमारे युवाओं को, मैं भारत से युवा भेजूंगा, आप हमारे युवाओं को कला कौशल सिखाइए, जिससे कि कल ये कुछ कमा सके, इनके हाथ में कुछ कला हो, ये कुछ अपने कौशल से इस धरती को ही चीर करके कुछ इसमें अन्न उगा सके, इसमें बढ़िया पैदावार कर सके, उसके लिए आप इनको कुछ सिखा दीजिए। पूरा पत्र व्यवहार हो चुका था, लेकिन स्वामी दयानंद जी के द्वारा बहुत सारे कार्य उनके ऊपर भार होने के कारण इस कार्य को वो पूर्ण गति नहीं दे पाए। परंतु इस क्षेत्र में उन्होंने कितने सामान्य नहीं सोचा, आप ये सोचिए कि कितना बड़ा स्तर का सोचते थे उस समय पर। ये चाहते थे कि हमारा भारत का युवा जाकर के जिस भी देश में अच्छे से कला कौशल सीख सकता है, उस देश में भेज करके उसको ज्ञान सिखाया जाए, उसको सिखाया जाए। महर्षि दयानंद बिल्कुल भी लकीर के फकीर नहीं थे। उन्होंने पता नहीं कितनी लकीरें अपने जीवन में तोड़ी, चल पड़े, जब देखा कि अरे ये तो गलत चल पड़े हैं, तुरंत उसको छोड़ करके फिर दूसरे मार्ग पर चल पड़े। जैसे लगा कि नहीं यहां भी हम गलत आ गए हैं, फिर दूसरे मार्ग को पकड़ा। कितने लोगों ने प्रलोभन दिया, कितने लोगों ने प्रलोभन दिया कि जितनी भूमि आप देख पा रहे हैं, आप ये सारी भूमि आपकी, बस मूर्ति पूजा छोड़ दीजिए, मूर्ति पूजा का खंडन छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि अरे ये भूमि तो मैं हो सकता है 2-3 दिन में लांग करके पूरी कर जाऊं, मैं ईश्वर के साम्राज्य की भूमि, जो ईश्वर का साम्राज्य है, उससे कहां बाहर जाऊंगा। मैं तो सत्य ही कहूंगा। आप ये सोचिए कि ना भूमि का लालच, ना उन्हें पुत्रेषणा का लालच, ना उन्हें किसी ऐसा लालच कि मेरे शिष्य हो। आखिर वो शिष्य बनाने चले थे, आखिर वो संसार को ज्ञान बांटने चले थे, तो एक शिष्य का लालच भी होता है कि मेरे इतने बड़े बड़े शिष्य हैं। आप सोच करके देखो, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर लोग उनके शिष्य थे। प्रोफेसर अलकाट, इतने बड़े बड़े शिष्य, अमेरिका में बैठा है, कोई रूस में बैठा है, कोई जर्मन में बैठा है, इतने बड़े बड़े नाम स्वनाम धन्य उस समय पर शिष्य हुआ करते थे। लेकिन उन्होंने भी जब देखा, स्वामी जी ने देखा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोग ईश्वर के विषय में स्पष्ट नहीं है, और ऐसा लगता है कि ये लोग किसी विचारधारा के मत से प्रेरित होकर के कार्य कर रहे हैं, उन्होंने तुरंत अपने शिष्यों को कहा कि नहीं, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता।
ना उन्हें जमीन का लालच था, ना उन्हें किसी शिष्यों का लालच था, उनको किसी प्रकार का कोई लोभ, कोई लालच नहीं था। और वो इतना बड़ा काम कर गए कि उनके जाने के बाद भारत में हम उनके द्वारा किए हुए कार्य को संभाल भी नहीं पा रहे। महर्षि दयानंद ने कहा कि कर्म करो कर्म। उन्होंने वेदों के अर्थों को निकाल करके हमारे सामने रखा। ऋग्वेद का जब भाष्य कर रहे हैं, कितने मंत्रों में आप भाष्य पढ़ करके देखिए, कितने मंत्रों का अर्थ उन्होंने किया कि पुरुषार्थ कीजिए, पुरुषार्थ से कर्म करेंगे तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर पुरुषार्थ किए बिना, कर्म किए बिना आप किसी शॉर्ट लाइन को पकड़ करके मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो नहीं होगा। बहुत सुंदर उन्होंने वाक्य हमारे सामने रखा, स्थाणुरयम भारहारः किलाभूददित्य वेदम न विजानाति अर्थम। बोले जो वेद शास्त्रों को केवल याद कर रहे हैं, केवल स्मरण कर रखा है, वेद मंत्र याद है, बहुत सारे शास्त्र याद हैं, तो वो कैसा है? बोले जैसे ये खंबा खड़ा हुआ है और ये खंबा, इसके ऊपर पूरे छत का भार टिका हुआ है। इसी प्रकार से ऐसे आप स्थाणु हो, ऐसे खंबे हो जिसने शास्त्र का भार अपने ऊपर ले रखा है और आप उस भार के तले दबे जा रहे हो। स्थाणुरयम भारहारः किलाभूददित्य वेदम न विजानाति यो अर्थम यो अर्थज्य इत सकलम भद्रमश्नुते ज्ञान विधूत पापमा। अर्थात जो इस अर्थ को समझ गया है, जो इसके मर्म को समझ गया है, वो सच में ज्ञानी है, वो सच में विद्वान है। कितने श्लोक, कितने मंत्रों के उदाहरण सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, संस्कार विधि, इन सब अपने ग्रंथों में उन्होंने दिए और कहीं पर भी ये नहीं कहा कि तुम एकांतवास करो और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, कहीं पर भी नहीं कहा। लेकिन आज मैं ये देख पा रही हूं कि हम सब लोग महर्षि दयानंद के मर्म को न समझ करके, और हम ये चाहते हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हम भी संसार से आंखें मोड़ लें और हम भी बैठ जाएं, एकांत साधना करें, योग साधना करें, और फिर क्या करेंगे? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? आश्रम में बैठेंगे। आश्रम में बैठ करके क्या करेंगे? यम नियमों का पालन करेंगे। आश्रम में बैठ करके यम नियमों का पालन कैसे होगा जी? किसी विशेष आश्रम में बैठ करके स्वाध्याय हो सकता है, परंतु यम नियमों का पालन नहीं हो सकता। आप सत्य का व्यवहार किसके साथ करेंगे? आपके पास जब कोई असत्य बोलने का अवसर ही नहीं आया, और अवसर ऐसा कोई चुनौती भरा समय ही नहीं आया जहां पर आपकी परीक्षा हो सकती थी, आप तो बैठे थे आम के पेड़ के नीचे, आप तो बैठे थे बरगद के पेड़ के नीचे, बोले तपस्या चल रही है जी। हमारा, मैं देख रही हूं आजकल बहुत सारी हमारे आर्य समाज में, ठीक है, बहुत अच्छा है, दर्शनों को हमें पढ़ना चाहिए, उनको जीवन में उतारना चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि जिसमें कहा गया अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन सब का लाभ हम कहां दिखाएंगे जब तक हम लोक व्यवहार में नहीं आएंगे। मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि महर्षि दयानंद ने हमेशा ये कहा कि उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचम उतत्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम इति अविद्वांसम आह अर्धम। अगर कोई व्यक्ति शास्त्र के मर्म को नहीं जानता है और वो केवल देख रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल देख पाते हैं, केवल देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, केवल रट रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो महर्षि दयानंद कहते हैं कि उनको हम अविद्वान कहते हैं, हम उनको मूर्ख कहते हैं। अगर ऐसा है तो हम सबको महर्षि दयानंद के मर्म को समझना होगा। आज महर्षि दयानंद की दो दृष्टियां हमारे सामने हैं। वो कौन सी है? महर्षि दयानंद ने हमें कर्तव्य कर्म भी बताए और अकर्तव्य कर्म भी बताए। महर्षि दयानंद ने हमें धर्म भी बताया और अधर्म भी बताया। अब हमारा उत्तरदायित्व है कि महर्षि दयानंद की दृष्टि लेकर के हम अधर्म का नाश करें और धर्म की वृद्धि करें। तो वो कैसे होगा जी? महर्षि दयानंद के जीवन से हमें सीखना चाहिए किस प्रकार से महर्षि दयानंद कार्य किया करते थे। देखिए, जब कोई व्यक्ति कार्य करता है ना, मुझे एक मंत्र बड़ा प्यारा लगता है, व्रतेन दीक्षाम आपनोति।
आप संकल्प तो लीजिए करने का, आप संकल्प लीजिए और फिर आपको दक्षता आती चली जाएगी। दीक्षया दक्षिणा आपनोति, और आपको उत्साह मिलेगा, और जब उत्साह मिलेगा आप उसमें दक्ष हो जाएंगे, प्रवीण हो जाएंगे, तब आपको सत्य की प्राप्ति होगी, उसके बीच में श्रद्धा की प्राप्ति होगी और सत्य की प्राप्ति होगी। ये वेद मंत्र बड़े अच्छे से बता रहा है। लेकिन हमारा महर्षि दयानंद के, देखिए मुझे बड़ा अच्छा दृष्टांत लगता है महर्षि दयानंद के जीवन में। काशी शास्त्रार्थ हुआ, महर्षि दयानंद ने मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए वेदों के प्रमाण दिए, सब प्रमाण उन्होंने सब कुछ किया। महर्षि दयानंद काशी में रह रहे हैं, बहुत सारे जो नवयुवक पंडित उठा करके आ रहे हैं वो उनके विरोधी बन गए, और वो ये कह रहे हैं कि इस व्यक्ति का मुख नहीं देखेंगे, अगर इस व्यक्ति का मुख भी देख लिया तो हम पाप में चले जाएंगे। और एक पंडित आते हैं और वो ये कहते हैं अपने शिष्यों से, देखो अगर उससे मेरा वाद संवाद हो जाए तो मैं उस पंडित को आज हरा दूं, उस पंडित को मैं आज हरा दूं, आज बता दूं कि वेदों में मूर्ति पूजा का विधान है, तुम जो कह रहे हो वो गलत है। तो शिष्यों ने कहा करे क्या, आप उनका मुख नहीं देखेंगे? तो उसने एक उपाय निकाला, वो रात के अंधेरे में पहुंचा, रात के अंधेरे में महर्षि दयानंद के पास पहुंचा और बोला शास्त्रार्थ कीजिए मेरे से, और आप इतने म्लेच्छ हो, आप इतने गिरे हुए हो कि मैं आपसे संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि वो देववाणी है, मैं आपसे लोक भाषा का प्रयोग करूंगा। महर्षि दयानंद मुस्कुराए, महर्षि दयानंद बोले ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा है तुम वो कहो। और फिर वो एक बात और कहता है, बोला शास्त्रार्थ करूंगा और मैं एक छुरी भी लाया हूं, मैं एक छुरी लाया हूं और छुरी बीच में रखी जाएगी, जो भी शास्त्रार्थ में हार जाएगा उसकी नाक काटी जाएगी, अंधेरे में नाक काटी जाएगी। जब कोई सुबह बाहर निकलेगा तो पता चलेगा कि एक महामहोपाध्याय के द्वारा ये दुष्ट व्यक्ति की नाक काटी गई है और ये शास्त्रार्थ में रात में हारा था। महर्षि दयानंद ने कहा अरे भोले भाई ऐसा कर लो, वेदों के प्रमाण तो देने देना संस्कृत में, मुझे इतने तो बोलने देना। बोले ठीक है वेद के प्रमाण दे सकते हो संस्कृत में। बोले पर मैं मुंह नहीं देखूंगा, दिया भी नहीं जलाना। महर्षि दयानंद ने कहा ऐसा है, आपके पास एक छुरी है आप उसको बीच में रख लीजिए, मेरे पास एक चाकू है वो भी बीच में रख लेते हैं, और जो भी शास्त्रार्थ में हार जाएगा नाक क्यों काटनी? बोले जीभ काटेंगे, नाक थोड़े कुछ बोलती है, वो जो भी पाप पुण्य का बोलना है, जो बोलने की बीमारी है वो तो इस जीभ को है। बोले जो भी हार जाएगा उसकी जीभ काट देंगे। तो पंडित जी ने कहा ठीक है रख लीजिए। शास्त्रार्थ होता रहा, वाद विवाद होता रहा। जब उसको लगा कि तू निरुत्तर हो गया है, स्वामी जी के चरणों में जा गिरा, बोले बचा लीजिए किसी तरह से। महर्षि दयानंद ने कहा ठीक है जाओ और सत्य विद्या का प्रचार करो, असत्य भाषण करना बंद करो, सत्य विद्या का प्रचार करो और दृढ़ता के साथ करो। महर्षि दयानंद, मतलब मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूं कि उन्होंने जो किया है उससे शिक्षा लेकर के और कुछ करना है, आगे बढ़ना है। मैं एक बार अहमदाबाद आचार्य जी के साथ कार्यक्रम में गई और एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले और वो महर्षि दयानंद के पक्के भक्त थे। वो इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने अपने पूरे घर में पहली बात तो ओम के झंडे लगा रखे थे और जगह जगह महर्षि दयानंद के चित्र लगा रखे थे अपने घर के अंदर। और वो आचार्य जी से कहते बहन जी मेरे जीवन में तो ओम बसा हुआ है और जब भी आंख खोलता हूं तो महर्षि दयानंद दिखाई देते हैं, जब भी आंख खोलता हूं मुझे महर्षि दयानंद दिखाई देते हैं। बहुत अच्छी बात है, भक्त होना चाहिए, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर हमारी आंख खुलते ही महर्षि दयानंद दिखाई देंगे तो और कुछ कब दिखाई देगा? जो संसार में बीमारी फैली हुई है वो कब दिखाई देंगी? आज हमारे साथ हो ये रहा है कि हम सब, जैसे एक मंदिर में बजता है ना भजन, कि जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। मैं इस बात को अनुभव कर रही हूं क्योंकि मैं समाज में हर दिन जाती हूं और अकेली नहीं जाती, सब परिवार पूरी टोली के साथ जाती हूं और केवल आर्य समाजियों के बीच में नहीं जाती, हर प्रकार के, हर वर्ग के, हर मत पंथ संप्रदाय के बीच में जाती हूं।
और जो मैं अनुभव कर पा रही हूं और आज आर्य समाज को देख करके वो ये अनुभव कर पा रही हूं कि जैसे हमारे मंदिरों में वो भजन बजता है कि जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए, ऐसे ही आज आर्य समाज की भी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। मतलब हम वो कार्य नहीं देख पा रहे हैं जो ऋषि दयानंद ने किए हैं, उन कार्यों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। बस हम कहते हैं कि ऋषि का गुणगान करते जाओ, ऋषि का गुणगान करते जाओ। आपको मेरी बात मतलब हो सकता है थोड़ी एक समय को चुभे या बुरी लगे, लेकिन मैं वो सत्य कहना चाहती हूं और आपके बीच में आज उत्साह से आए भी इसीलिए हूं कि आप लोग यहां सोनीपत में बैठे हुए हैं, अभी सुरक्षित है, अभी सुरक्षित है, आपकी बहन बेटियां भी सुरक्षित हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं है। सोनीपत की हालत भी टीम देख रही है। आप सोच सकते हैं कि आपके सोनीपत से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। आपको पता है सोनीपत के अंदर से लोग अपनी जमीन बेच करके जा रहे हैं, और जिस मोहल्ले से जा रहे हैं आप हमारी टीम के साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूं, उन लोगों से मिलवाती हूं। कोई सोच सकता है कि हरियाणा के अंदर, वो भी सोनीपत के अंदर ऐसा हो सकता है? यहां पर बहन बेटियों के साथ एक प्रकार से उनको अपने जाल में फंसाने के लिए आपके घर की रेकी की जा रही है। आपके हर घर में कितने बच्चे हैं, कहां है, कौन है, वो सब का डाटा इकट्ठा हो रहा है। आपको पता है? आपको पता है? नहीं पता। लेकिन महर्षि दयानंद इस दृष्टि को जानते थे। वो घर घर की खबर रखते थे, वो क्षेत्र की खबर रखते थे, हर जगह की खबर रखते थे। आज जहां आर्य समाजें हैं, कम से कम वहां पर तो आपको पता ही होना चाहिए। जहां जहां आर्य समाजें हैं वहां पर तो सूक्ष्म दृष्टि से हम देख पाए अपने समाज में क्या हो रहा है। महर्षि दयानंद केवल शास्त्रार्थ नहीं करते थे, केवल शास्त्रार्थ नहीं कर रहे थे, केवल वाद विवाद में नहीं थे, वो सत्य को बताना चाहते थे। महर्षि दयानंद काशी में बैठे हुए हैं गंगा के किनारे, और क्या महर्षि दयानंद ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। इतने में पता चलता है पीछे से कुछ मुस्लिम युवक आ गए। महर्षि दयानंद भाप गए कि आज ये लोग कुछ गड़बड़ करेंगे। महर्षि दयानंद ने सोचा कि क्या जाए। उन्होंने सोचा कि इनको ही करने देते हैं, क्या करेंगे। 10-15 युवक आए और उन्होंने कहा, देखो वो बैठा सन्यासी, यही है जो हमारे पैगंबर को गाली देता है, यही है जो हमारे मत के प्रति बुरा बुरा भला बोलता है। उनमें से 2 लड़के आए, बोले हम बताएंगे इसको। 2 लड़के आए हट्टे खट्टे, और उन्होंने, एक ने स्वामी जी को यहां से पकड़ा, एक ने यहां से पकड़ा। बोले आज इसको गंगा में फेंक के जाएंगे, आज इसको डुबो करके मारेंगे। उन्होंने जैसे यहां से पकड़ा और यहां से पकड़ा, उठा करके ले चले स्वामी जी को गंगा के किनारे, और जैसे ही पानी के पास पहुंचे स्वामी जी ने उन दोनों की हाथ यूं ऐसे दबा लिए बगल में। जब वे दबा लिए और वो फेंकने वाले थे, स्वामी जी उनको दोनों को साथ लेके कूद गए और गंगा के अंदर भी नहीं छोड़े ही नहीं। जब उनके बिल्कुल सांस छटपटाने लगी तब स्वामी जी ने उनको छोड़ा। जैसे तैसे हाफते बाहर निकले, सारे लड़के ईंटे पत्थर लेकर के खड़े हो गए और गंगा में फेंक रहे हैं। बोले सिर तो निकालेगा कभी, सिर निकलेगा वैसे ही हम ईंट पत्थर मारते जाएंगे, जैसे ही सिर निकला सिर फोड़ करके आज प्राणांत कर देंगे। महर्षि दयानंद, आप सोचो कितना बड़ा प्राणायाम का अभ्यास होगा। महर्षि दयानंद जब तक वो लड़के खड़े रहे, जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया, महर्षि दयानंद गंगा के नीचे तलहटी में ही बैठे रहे, ऊपर ही नहीं आए। अपनी देखो श्वास का कितना बड़ा, आज मतलब हमारे घरों से, परिवार से वो ब्रह्मचर्य का तेज, वो तेज विदा हो चुका है और उसके अनेक साधन आज आ गए हैं। चाहे फोन ले लीजिए, इंटरनेट ले लीजिए, टीवी ले लीजिए, बहुत कुछ हो गया है। तो महर्षि दयानंद की दृष्टि, महर्षि दयानंद ने क्या किया, महर्षि दयानंद कैसे जीवन जीते थे, उन सब को लेकर के हमने समाज में आगे गति करनी है। महर्षि दयानंद हरिद्वार के अंदर पाखंड खंडनी पताका फहरा रहे हैं, और तभी ये देखते हैं कि 2 युवक आए उनकी कुटिया में। बोलते हैं हमने सुना है कि आप
शुद्धि करते हैं, आप मुसलमानों को हिंदू बना लेते हैं। महर्षि दयानंद ने कहा ठीक है, बनाते हैं भाई। तो उन्होंने तुरंत कहा अगर आप बनाते हैं और आप हमको हिंदू बनाना चाहते हैं, हम बनना चाहते हैं, हम मुसलमान हैं, आप हमारे साथ हमारी एक थाली में जूठा खा लीजिए। महर्षि दयानंद ने तुरंत कहा, बोले उच्छिष्ट का निषेध वेद शास्त्रों में किया गया है, वैद्यक शास्त्रों में कहा है किसी का जूठा नहीं खाया करते। उन्होंने कहा नहीं, जूठा खाने से ही प्रेम बढ़ता है। स्वामी जी ने कहा, बोले गली के सारे कुत्ते एक साथ भोजन करते हैं, आप कहीं भी डाल दो कुत्ते एक साथ भोजन करेंगे। बोले खाते खाते भी लड़ पड़ते हैं, खाते खाते भी एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाते हैं। बोले इसको तर्क मत दीजिए। ये कब आता है? जब आपने किसी कार्य को करने के लिए कोई संकल्प लिया हो और आप दिन रात उस कार्य को कर रहे हो, तब आपको पता चलेगा कि किसको कैसा जवाब देना है, किसको कैसा देना है, किसके साथ शरीर से काम लेना है, किसके साथ बुद्धि से काम लेना है, किसके साथ लेखनी से काम लेना है, ये तब पता चलेगा। तो महर्षि दयानंद की जो दृष्टि है वो सामाजिक सुधार, आप सोचो कि बिना समाज के सुधार किए, मैं एक बहुत बड़े अपने योगी महाराज हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैंने उनसे एक बार प्रश्न किया। उनके ऑनलाइन कक्षा में आप सोचो कि 150-200 लोग जुड़े हुए हैं, और मैंने उनसे पूछा कि महाराज मुझे आप ये बताइए कि एक लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है, एक लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है, मैं फोन भी देखती हूँ, मेरे फोन में सूचना आ चुकी है, अगले दिन मेरा ध्यान लगेगा कैसे? मैं ईश्वर का ध्यान उपासना करूंगी कैसे? उस दिन 2 घंटे कैसे बैठ पाऊंगी जब तक मैं उस बच्ची से, उसके परिवार से मिल ना लूं और उसके लिए कुछ कर ना दूं? मेरा ध्यान कैसे लग रहा है? अगर कोई ये कह रहा है, इतनी चीख सुनने के बाद भी कोई ये कह रहा है ना कि मैं योगी हूं और मैं बैठा हूं, मेरा ध्यान लग रहा है, मेरे इतने मिनट की समाधि है, मेरे इतने मिनट की समाधि है, मुझे नहीं लगता कि भाई वो कैसे ध्यान लगाता है। महर्षि दयानंद का यदि अनुयायी है तो वो इस तरह से काम नहीं कर पाएगा। केवल बैठ करके ये सोचता रहे और उसके लिए कोई कार्य ना करे। महर्षि दयानंद ने तो छोटी छोटी बच्चियों को माता कह करके प्रणाम किया, नमन किया, और उनकी दरिद्रता को देख करके, अरे छोटी छोटी 2-2 साल की बच्चियों को शादी कर देते हैं, 1-1 साल की बच्ची की शादी हो रही है, बच्चों की शादी हो रही है, यहां तक कि गर्भ में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि अगर तेरे गर्भ में बेटा होगा और मेरे गर्भ में यदि बेटी होगी तो दोनों का ब्याह कर देंगे। और यदि पैदा होते ही मर गया, अगर बेटा पैदा होते ही मर गया तो बेटी आज मतलब पैदा ही विधवा हो रही थी, विधवा पैदाइशी विधवा हो रही थी, उसके बाद उसकी कोई गति नहीं, कहां जाए कहां देखे। मैं देखती हूं आज भी समाज में अभी इतनी गति नहीं हुई है। आप वैवाहिक समारोह कुछ करेंगे ना, उसमें किसी विधवा के हाथ से कोई अच्छा काम कराया नहीं जाता। आपने देखा होगा, अरे भैया उसकी क्या गति है, उसने क्या गलती की है? ये तो मैं आपको आज के समाज की बात बता रही हूं। उस समय पर सोच करके देखिए, महर्षि दयानंद ने उस दुर्दशा को देखा और उस दुर्दशा को दूर करने के लिए उन्होंने कितने प्रमाण दे डाले, कितने प्रमाण दे डाले कि कन्या युवानम विंदते पति, मरे जब युवा हो जाए तो कन्या अपने पति का वरण करे, कन्या वरण करे। आप ये सोचिए, एक बार मेरे साथ में एक पंडित जी ने बहुत बड़ा बखेड़ा किया। उन्होंने कहा महर्षि दयानंद ने जो संस्कार विधि लिखी है उसमें जो विवाह पद्धति लिखी है उसमें गड़बड़ है, और उसमें गड़बड़ ये है कि वधू जो है, जो वधू है वो स्वयं वर का स्वागत कर रही है, वर का स्वागत करती है। और आपने देखा होगा शुरू में ही जब स्वागत करती है तो वधू के द्वारा ही उसको पैर धोने का जल दिलवाया जाता है, वधू के द्वारा ही मधुपर्क दिलवाया जा रहा है, वधू के द्वारा ही आसन दिलवाया जा रहा है। बोले ये सब काम तो उसके घर वाले करेंगे, वधू क्यों कर रही है? ये तो महर्षि दयानंद ने गलत लिखा। मैंने कहा महर्षि दयानंद उस पद्धति को जीवित करना चाहते हैं जिस पद्धति में स्वयंवर विवाह हुआ करते थे। अरे माता सीता ने स्वयं वरण किया था श्री राम का, अपनी योग्यता प्रदर्शित करो, तब मतलब इतना बड़ा, इतना उच्च उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता, किसी सभ्यता में ही नहीं है ही नहीं किसी सभ्यता में आज तक। वेद के वो मंत्र महर्षि दयानंद ने हमारे सामने रखे कि अहम रुद्रेभिर वसुभिश्चराम्य हम आदित्य रुद्रे वसुभिर, अर्थात मैं हूं, मैं रुद्र हूं। महिला कह रही है, एक नारी
एक नारी के मुख से कहलवाया गया। और जब महर्षि दयानंद ने ये सब मंत्र हमारे सामने रखे, अहम केतु अहम मूर्धा अहम उग्रा विवाचनी, कि एक नारी अपने आप को, जो सनातनी नारी है, जो वैदिक नारी है, वो कह रही है कि अरे मैं हूं, मैं चलाऊंगी इन सभाओं को, मैं चलाऊंगी इस राष्ट्र को, मैं चलाऊंगी अपने परिवार को, मैं चलाऊंगी सब कुछ। तो जब एक नारी ऐसा दायित्व लेकर के आगे बढ़ रही है, पूरे संसार भर का बुद्धिजीवी ये देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि अरे किसी भी संसार के साहित्य में ऐसे उदाहरण है ही नहीं है, किसी संसार के किसी भी साहित्य में नहीं है कि ऐसी कोई घोषणा महिला के द्वारा कराई जा रही हो। वहां तो आज भी महिला उत्थान के लिए बहुत शोर मचाया जा रहा है, महिलाओं का उत्थान करो, महिलाओं को बराबरी का अधिकार दो। बराबरी क्या है भाई? वो बराबरी का रोग हमारे घर तक भी पहुंच गया। वही बराबरी का रोग है कि आज हर बेटी को मैं देख रही हूं, जिसको परिवार संभालना था, जिसको अपने बच्चे संभालने थे, आज वो बस दुखी बैठी हुई है। किस लिए? नौकरी नहीं लगी। आज बताओ, हर युवा लड़की जो भी थोड़ी सी पढ़ लिख ली है, वो फ्रस्ट्रेशन में बैठी हुई है, वो दुखी बैठी हुई है कि नौकरी नहीं लगी, बस नौकरी करनी है। क्यों पालन नहीं हो रहा? अरे भैया इतने खर्चे क्यों बढ़ाए? बहुत सारी चीजें, उन सबको बाद में कभी बताऊंगी। आज मैं महर्षि दयानंद के विषय में केवल इतना कहना चाहती हूं कि महर्षि दयानंद की दृष्टि लेकर के हमने इन आंखों से वो समाज देखना है जो महर्षि दयानंद ने देखा था। महर्षि दयानंद ने हमें सिखाया है। महर्षि दयानंद ने जो सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया है, मात्र समस्याएं वही नहीं है, समस्याएं उस तरीके की और भी है। महर्षि दयानंद के समय में जो अधार्मिक साम्राज्यवादी जो ताकतें थी, उस समय पे मुख्य रूप से एक ईसाई थे और एक इस्लामी थे। महर्षि दयानंद ने दोनों का खंडन किया, जबकि वे ईसाई तो राज करते थे, ईसाई राज करते थे, और मुसलमानों की कट्टरता को कौन नहीं जानता। महर्षि दयानंद ने दोनों का खंडन किया, दोनों में जो गलत बातें थी उनको रखा सामने, समीक्षा करके रख दी। लेकिन क्या वही दो है? क्या वही दो है मात्र? नहीं, तीसरी शक्ति महर्षि दयानंद के जाते जाते उदय हो चुकी थी, जिसको आज हम मार्क्सवादी के नाम से जानते हैं, जिसको आज हम कम्युनिस्ट के नाम से जानते हैं। इन लोगों ने आज हमारे समाज में नहीं, हमारे घर में नहीं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हलचल मचा रखी है। मेरा व्यक्तिगत जीवन डिस्टर्ब कर रखा है उस समाजवाद के कारण, उस कम्युनिस्टवाद के कारण, उस मार्क्सवाद के कारण। आज हमारे परिवार समाप्त हो रही है, हमारा राष्ट्रीय ढांचा, सामाजिक ढांचा हिला हुआ है। तो उस पर चिंतन कौन करेगा? बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये तो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा नहीं है, तो इसकी क्या चिंता करनी। तो हम सब लोग महर्षि दयानंद की दृष्टि लेकर के जब आगे बढ़ेंगे तभी कार्य होगा। एकांतवास करने से कोई समस्या का हल नहीं होना है। महर्षि दयानंद एकांतवास भी करते थे और लोक संग्रह भी किया करते थे। महर्षि दयानंद सुबह शाम ईश्वर भक्ति, तप, स्वाध्याय, संध्या सब कुछ करते थे, लेकिन पूरा दिन भर, सोचो उस ऋषि ने अकेले जीवन में केवल 11 वर्ष जिसको कार्य करने के लिए समय मिला हो, बाकी समय तो उनका इधर उधर ज्ञान अर्जन करने में ही लग गया। बहुत समय तो उनका सच्चे गुरु की तलाश में लग गया। केवल और केवल 11 वर्ष के जीवन में उन्होंने कितना स्वाध्याय किया, कितना पढ़ा और बिल्कुल प्रामाणिक शास्त्रार्थ किए। कितने लोग, कितने ग्रंथ लिख करके हमारे सामने रखे, और वो सब ग्रंथ हमको पढ़ने, अध्ययन करने और समाज के बच्चों को बताने चाहिए। सोचो, छोटी छोटी घटनाएं लेकर के व्यवहार भानु जैसी चीज, मतलब कितने स्तर तक का ध्यान दिया उन्होंने। जहां एक और वेद भाष्य किया, जहां उन्होंने एक एक शब्द का अर्थ करने के लिए घंटों घंटों ध्यान में बैठना पड़ता था। परमात्मा से बिल्कुल साक्षात उसका अर्थ पूछने के लिए बैठा करते थे। वही वो देख रहे थे कि हमारे घर के छोटे छोटे बच्चों का क्या व्यवहार होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें क्या होनी चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, शिक्षा क्या है, सत्य क्या है। कितने सारे प्रश्नों का उत्तर उन्होंने हमारे सामने रखा। तो इतनी छोटी आयु में, इतने कम समय में, इतने
इतने कम समय में उसने पत्थर भी खाए, उसने जहर भी पिया, और उसने कितने कितने मतलब अपने ऊपर सोचो, कोई हम वो बोल रहे हैं, आज आप कितनी श्रद्धा से सुन रहे हैं। ये कितना बड़ा हमारे लिए सौभाग्य है कि हम उन्हीं का नाम लेकर के आज महर्षि दयानंद के नाम पर आज हम देखो कितना सम्मान पाते हैं। आपने मुझे ये सम्मानित किया, जब मैं आई आप लोगों ने स्पेशल मुझे कभी भोजन के लिए पूछ रहे हैं, कोई किसी चीज के लिए पूछ रहा है, कोई वहां बैठा रहा है, कोई व्यवस्था कर रहा है, उसका सोच के देखो जो केवल और केवल उसके शत्रु ही खड़े हैं। महर्षि दयानंद के चारों तरफ केवल उनके शत्रु ही खड़े हुए हैं, और उनके बीच में जाकर के वो दहाड़ रहा है, वो अकेला व्यक्ति दहाड़ रहा है। और कोई सोच करके देखे कि मैं बोल रही हूं, मेरे आगे माइक भी लगा है, आप रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, मुझसे सम्मान से सुन भी रहे हैं, और सोचो अगर मैं बोल रही हूं कोई मेरे ऊपर जिंदा सांप फेंकने लग जाए। वो व्यक्ति बोल रहा है और लोग उसके ऊपर जिंदा सांप फेंक फेंक करके मार रहे हैं। सोचो उसने कितना अपने शरीर को बलिष्ठ बनाया होगा कि उसके ऊपर सांप भी फेंके तो भी उसको कोई चिंता नहीं, उसके ऊपर ईंट पत्थर फेंको तो भी उसको कोई चिंता नहीं। आज तो उस ईंट पत्थर फेंकने वाले के नाम लेकर के आज हमारे ऊपर फूल मालाएं डल रही हैं, हम लोग फूल मालाओं से हमारा स्वागत हो रहा है। आज वो दिन हमारे सामने है। इतनी अनुकूल परिस्थिति होने के बाद भी यदि हम कुछ नहीं कर पाते हैं, यदि महर्षि दयानंद का कार्य आज भी नहीं होता है, तो याद रखिए कभी महर्षि दयानंद का कार्य नहीं होगा। हम कहां कहां से मिट करके आए हैं। लाहौर हमारा आर्य समाज का गढ़ हुआ करता था, आर्य समाज का लाहौर गढ़ हुआ करता था। वहां की आर्य समाज का सालाना टर्नओवर भी उस समय पर 47 में 10 लाख का था। 9 लाख रुपए तो वहां खर्च हुआ करते थे। पंडित गुरुदत्त भवन, जिस भवन के अंदर इतना बड़ा भवन, जिस भवन के अंदर अनेकों विद्यालय चलते थे, उपदेशक विद्यालय वहां चलता था, वेद विद्यालय वहां चलता था, और अन्य जितने भी क्रांतिकारियों के ऑफिस थे वो उस गुरुदत्त भवन में थे। इतनी बड़ी लाइब्रेरी कि आज आर्य समाज के पास उतना बड़ा साहित्य संग्रह है ही नहीं है कहीं एक जगह पर। उतनी बड़ी लाइब्रेरी उस समय पर गुरुदत्त भवन में हुआ करती थी। लेकिन हुआ क्या, हम अपनी दृष्टि उस समय तक नहीं संभाल पाए थे। चलो वो शुरुआती समय होगा, लेकिन आज तो हमें इतने वर्ष हो गए। क्या आज हमारी परिस्थिति बदल गई है, या आज समाज की परिस्थिति बदल गई है? क्या हुआ उन भवनों का, क्या हुआ उन पुस्तकों का जो उस पुस्तकालय में रखी हुई थी, क्या हुआ उन दस्तावेजों का जो उस पुस्तकालय में रखे हुए थे? आर्य समाज का इतिहास पढ़ करके देखो, पता चलेगा जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ, हमारे देश का विभाजन हुआ, कितनी पुस्तकें कोई उठा करके ला पाता? क्या चीज वहां से उठाई जाती? कुछ नहीं उठाया गया, वहीं सब छूट गया। और गुरुदत्त भवन के अंदर तांगे का स्टैंड बनाया गया। डीएवी कॉलेज को तो उन्होंने अपना इस्लामी कॉलेज बना लिया, लेकिन वहां वो जो गुरुदत्त भवन था, क्योंकि उसमें बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां हुआ करती थी, वहां पर उन्होंने अपने तांगे खड़े किए, वो स्टैंड बनाया तांगे का। तांगे चलते हैं आज वहां से। और जितनी पुस्तकें थी किसी ने नहीं पढ़ी, किसी ने किसी दूसरी लाइब्रेरी में भी नहीं भेजी। वो सारी पुस्तकें निकाल निकाल करके अपने घरों के चूल्हे में लगा लगा करके अपना पानी गर्म किया है। अगर हम ये सोचते हैं कि एक आर्य समाज बन गया, दूसरा आर्य समाज बनाना है, 4 भवन खड़े करने हैं, 4 कमरे बनाने हैं, एक यज्ञशाला बनानी है, तो ये सी का नाम आर्य समाज का काम नहीं है। हम बहुत भवन छोड़ करके आ चुके हैं, बहुत भवन छूट रहे हैं। कराची में हमारे कितने बड़े बड़े आर्य समाज चला करते थे, कितने कन्या विद्यालय चला करते थे। वो दौर था, कभी मुल्तान के अंदर गुरुकुल कांगड़ी की शाखा थी, गुरुकुल कांगड़ी के बच्चे मुल्तान के अंदर पढ़ा करते थे। वो हमारे सब हम छोड़ आए। जिस सब के लिए, जिन सब भवनों को खड़ा करने के लिए माताओं बहनों ने अपने सोने के कड़े, अपने झुमके, अपने गले की सब हार उतार करके लोगों को दान दिया, वो सब कुछ हम छोड़ आए हैं। करना क्या है ये सोचने की बात है। आज आप देखोगे जिस कश्मीर में आज हम जा नहीं सकते, वहां भी आर्य समाजें थी। और भूल जाइए, यमुना पार कर लीजिए, आप सोनीपत वाले हैं ना, यमुना पार कर लीजिए, आगे जाकर के देखिए क्या हाल हो रहा है। और सोचना पड़ रहा है, इस समय चुनाव का माहौल है, सोचना पड़ रहा है, अगर हिंदू बटा तो कोई हिंदू खड़ा ही नहीं हो सकेगा अगली बार। अगर स्थिति नहीं समझ में आ रही है
तो स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो महर्षि दयानंद तो भूल जाइए, कोई मंदिरों में जाने वाला भी नहीं बचेगा। और हो रही है हालत आपके सोनीपत के ग्रामीण क्षेत्र, मैं जानती हूं, आप चलिए वहां पर और ये पानीपत के मजारें पूजी जा रही है, मजारों पे मत्था टेका जा रहा है। गांव में मंदिर है, मंदिर तो धूल धूसरी तो हो रहा है, लेकिन मजारों की बाउंड्री चमक चमक मार रही है। मजार, दरगाह, पीर, सैयद, इनका क्रेज हरियाणा के अंदर बढ़ाया जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। किसी को दोष मत दीजिए कि फलाने नु पूछते हैं, फलाने यूं पूछते हैं, अपने को दोष दीजिए हमने क्या किया। अपने को एक बार सोच करके देखिए, क्या हमने किसी एक महिला का सैयद पीर पे जाना छुड़वाया? अगर वो एक महिला वहां जाती है, वो 2 दुष्कर्म करके आ रही है, 2 उससे बुरे कार्य हो रहे हैं। एक तो ये कि वो गलत व्यक्ति को पूज रही है, और दूसरा ये कि गलत व्यक्ति के घर में पैसा दे करके आ रही है। और वो पैसा आप सोच रहे हैं पूरा गांव हिंदुओं का है। सोनीपत के पास एक गांव है, पूरा गांव हिंदुओं का है, लेकिन मजार है उसके अंदर एक पीर बाबा बैठाया हुआ है, और उसका सारा पैसा किसके पास जा रहा है? पूरे गांव के हिंदुओं का पैसा कहां गया? एक मुल्ला ले गया। और कितना आप सोच सकते हैं कितना पैसा ले गया? 80-90 हजार रुपए महीना। 80-90 हजार रुपए महीना। कोई मुसलमान नहीं, कोई कुछ नहीं, वो पैसा किसके काम में आना था? वो पैसा इन बच्चों की रक्षा के लिए काम आना था। इन बच्चों में सांस्कृतिक भावना कैसे जागे, ये बच्चे वेद विद्या को कैसे पढ़े, उसमें काम आना था। वो पैसा किसी और के घर चला गया। वो पैसे से तलवार खरीदेगा, कल इनके गर्दन काटेगा, काट रहा है। तो हम सब लोग केवल एक मोर्चे पर घिरे हुए नहीं हैं, एक मोर्चे पर नहीं है। महर्षि दयानंद के पास उनकी जेब में 1 रुपया नहीं था, 1 रुपया नहीं था, तब उन्होंने बड़ी बड़ी रियासतों को हिला करके रख दिया था। आज हमारे पास संपदाएं हैं, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन हम आज खुद को भी नहीं हिला पा रहे हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि कहाँ थे, कहाँ आ गए हैं। वो कुंवर सुखलाल मुसाफिर ने कहा था कि वो मुर्दा है जो स्वाभिमानी नहीं है, जिस इंसान की आंखों में पानी नहीं है। खुदाया मेरी कौम को हो गया क्या कि जिंदा तो है जिंदगानी नहीं है। लगाते हैं हर एक की जय के नारे, किसी की कोई बात मानी नहीं है। तो हम सब उस दशा में ना पहुंचे। हम आज भी महर्षि दयानंद के वीर सैनिक बन करके चले, उनके द्वारा बताए हुए दृष्टि को लेकर के चले, ना कि आपकी आंख खुले तो बस केवल फोटो आपके सामने रखा हो। महर्षि दयानंद ने इसी चित्र पूजा का विरोध किया था। तो केवल आर्य समाज के भवन तक सीमित ना होकर के आपको आगे बढ़ना होगा। और सोनीपत में यदि आपको चाहिए कि युवा आपके जागरूक हो, सब कुछ हो, मैं आपके लिए तैयार हूं। कोई दक्षिणा की मांग नहीं कर रही हूं आपसे, कोई दक्षिणा नहीं, कोई पैसा नहीं, ठीक है। आप जब चाहो तब कार्यक्रम कराओ। और आप लोगों को नहीं ला सकते ना, आपके सोनीपत के लोगों को मैं ला करके आपकी समाज में खड़ा करूंगी, लेकिन कार्यक्रम कराइए। हर समय 2 घंटे का कार्यक्रम चलाती हूँ, 4 घंटे का, 5 घंटे का कार्यक्रम चलाते हैं। मेरे पतिदेव भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी पूरे सत्र लेते हैं। सब कुछ लगातार लगे हुए हैं कि किसी तरह से अपने कम से कम जो क्षेत्र सुरक्षित है वो तो सुरक्षित बन जाए। यहां बहुत बुरी हालत हो रही है, किसी दिन आपसे चर्चा होगी तो आपकी आंखें खुलती रह जाएंगी। तो आप सब लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना। कुछ भाई बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थनी हूँ, आपकी छोटी बहन हूँ, बच्ची हूँ, जो भी हूँ, आप मुझे क्षमा करेंगे। और कार्य आगे करना है, उसके लिए ये मेरी तड़प समझ लीजिए, वक्तव्य न समझ करके मेरी तड़प मैंने आपको समर्पित की है। धन्यवाद।